फिर मम्मा को लेके हम लोग घर चले गए। ये बर्गर इतना बड़ा है कि ये बंद नहीं हो रहा डब्बे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जब हम मम्मा को हॉस्पिटल मिलने जा रहे हैं। तो आज पूरे 10 दिन हो गए हैं मम्मा को हॉस्पिटलाइज हुए। मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देती हूँ कि इन 10 दिनों में दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि कल जब हम मिलेंगे तो उनकी रिपोर्ट में जो उनकी CBC रिपोर्ट आई है उसमें जो उनके TLC काउंट है यानी कि इन्फेक्शन काउंट है वो नियर अबाउट नॉर्मल के आया है। नॉर्मल जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसका जो TLC काउंट होता है वो 5 to 11 के बीच में होता है। मम्मा का जब इन्फेक्शन उनको हुआ था और फीवर उनको आया था तब उनका TLC काउंट जो हमने करवाया था फर्स्ट टाइम वो आया था 17,000। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा है, आप अभी से एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दो, और उन्होंने इंजेक्शन लगाना भी स्टार्ट कर दिया था। 5 दिन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद 6th डे जब उनको दोबारा फीवर आया और उन्होंने स्टमक में पेन की शिकायत की, तो उसके बाद जब हमने दोबारा उनका CBC करवाया तब उनका जो इन्फेक्शन काउंट आया था वो आया था 37,000। सुनते ही मैं शिवर करने लग गई थी लिटरली कि 17,000 से काउंट कम होना चाहिए था क्योंकि वो एंटीबायोटिक ले रहे थे 5 दिन से, लेकिन कम होने की बजाय वो 20,000 और बढ़ गया। ना कोई देरी किए, और जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें भी गॉल ब्लैडर में स्टोन आया तो इमीडिएटली हमने उनको हॉस्पिटलाइज़ किया था। उसके भी एक दिन के बाद मतलब पूरा 24 आवर्स लग गए थे ये डिटेक्ट करने में कि जो इन्फेक्शन हुई है वो किस रीज़न की वजह से हुई है। पहले तो यही सोचा जा रहा था कि गॉल ब्लैडर में उनके स्टोन है, तो उसके बाद जब फिर लीवर में पस वगैरह आई उसके बाद भी TLC काउंट बहुत स्लोली नीचे आ रहा था। 21 पे आया, फिर 19 पे आया, 17 पे आने के बाद एक बार 15 पे आया, फिर उसके बाद दोबारा से 17 पे चला गया, 18 पे चला गया। इन 4-5 दिनों में जो TLC काउंट है वो कम ही नहीं हो रहा था, 17,000 के अराउंड था। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी चिंता की बात थी। तो फिर और भी टेस्ट किए जा रहे थे कि कोई और रीज़न तो नहीं है, कहीं और किसी बॉडी पार्ट में किसी और ऑर्गन में इन्फेक्शन तो नहीं है। कल जब हमें न्यूज़ मिली, जब हमें डॉक्टर ने बताया तो अच्छी खबर है कि उनका TLC काउंट नॉर्मल के बिल्कुल पास आ गया, 12,000 के पास आ गया। तो आज हम जा रहे हैं उनको मिलने के लिए, तो उम्मीद करती हूँ कि और भी अच्छी रिपोर्ट होगी। अच्छी रिपोर्ट हुई और वैसे तो मम्मा काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हाँ, वीकनेस उनको बहुत ज़्यादा आ गई है, वो तो खैर वो घर आ जाएं एक बार तो सब ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं, जाके बात करते हैं कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो मम्मा को कब तक डिस्चार्ज मिल जाता है। चलिए चलते हैं। आज मॉर्निंग में कुलदीप थोड़ा बिजी थे तो उनका कहना था कि मैं शाम को मम्मा को मिलने चला जाऊंगा, आप लोग अभी चले जाओ। तो मैं, जैस्मिन और दीदी मम्मा को मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। पिछले 10 दिन से इसी तरह से एक उम्मीद लेकर कि वो जल्दी से ठीक होकर हमारे साथ घर वापस चले, हम रोज़ हॉस्पिटल पहुंच जाते। और आप देख सकते हैं कि मम्मा कितने ज़्यादा वीक हो गए हैं। जो कुछ भी है डाइट के ऊपर है, जितनी ज़्यादा अच्छी डाइट उतनी ज़्यादा और स्पीडी रिकवरी। तो अभी हम मम्मा को मिलने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मम्मा को डिस्चार्ज करें थोड़ी देर में। सारा पेपर वर्क जो होता है वो चल रहा है अभी, तो शायद अभी 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। तो लंच टाइम हो गया है, हमें लग गई है भूख, तो हम यहाँ कैंटीन में आ गए हैं टाइम पास करने के लिए कि थोड़ा बहुत कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर मम्मा को लेके हम लोग घर चलेंगे। आज ना दीदी ने पूरा प्रोग्राम बना रखा था कि मैं भी आज चली जाती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, पता नहीं मम्मा को कब डिस्चार्ज मिलेगा। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे पहुँचे और न्यूज़ मिल गई हमें कि मम्मा को डिस्चार्ज मिल रहा है, तो अब मैडम आपका क्या कहना है, आप जा रही हैं आज फिर? नहीं जा पाऊंगी, देखना पड़ेगा 2 दिन के लिए। आई नो कि मेरे चैनल पे व्लॉग्स के अलावा आप और भी बहुत कुछ देखना चाहते हैं क्योंकि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएट करती हूँ, लेकिन आजकल मेरा स्टेट ऑफ माइंड वैसा नहीं था कि मैं और कुछ बना पाती, क्योंकि जो कुछ आजकल चल रहा है उससे ध्यान हटाकर किसी और चीज़ पे फोकस करना अभी पॉसिबल नहीं है। बस मम्मा आज घर वापस जा रहे हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्री माइंड हो जाऊंगी, उनको बेटर केयर दे पाऊंगी घर में रहकर, और उसके बाद हम और भी चीज़ें लेकर आएंगे। ये पिछले 10 दिन मम्मा के लिए और हम सब के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये लाइफ है, इस लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन शुक्र है कि वो अपने परिवार, अपने बच्चों के बीच में वापस लौट आई। इंसानों के साथ साथ जो जानवर होते हैं उनको भी अपना मालिक उतना ही प्यारा होता है। तो आप स्टफ़ी को देख सकते हैं कि वो कितना एक्साइटेड हो रहा है मम्मा से इतने दिनों के बाद मिलने के लिए। अभी वीकनेस होने की वजह से वो ज़्यादा बात नहीं कर पाती, लेकिन बहुत जल्दी वो आपसे बात करेंगी।
फैमिली मीन्स शेयरिंग एंड केयरिंग। इन दिनों जैस्मिन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। पूरा दिन हॉस्पिटल में रुकना, घर आकर भी मुझे हेल्प करना, क्योंकि तनु को भी डेंगू फीवर हो गया था तो उस बेचारी ने भी वो 10 दिन बहुत मुश्किल में काटे हैं। तो मम्मा अब घर वापस आ गए हैं, ड्यूटीज भी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। मेरा फोकस जो है वो मम्मा की डाइट पे रहेगा। मेडिसिन वगैरह जैस्मिन देगी, अपने रिमाइंडर्स उसने फ़ोन में लगा लिए हैं। अभी मम्मा अपने ही रूम में रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही उन्हें हम शिफ्ट करेंगे जैस्मिन के रूम में, क्योंकि उनको डे नाइट हमेशा केयर की ज़रूरत है। तो दीदी जब तक यहाँ पे हैं वो मम्मा के पास ही सोएंगे, क्योंकि रात को भी मम्मा को वॉशरूम वगैरह जाना है तो उनके साथ किसी को जाना पड़ेगा। और जब तक मम्मा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते तब तक हम सब अपने स्केड्यूल्स एडजस्ट करेंगे। आई नो कि ओल्ड एज है, रिकवरी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि 15 से 20 दिन के बीच में वो चेयर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ने के लायक हो जाएं। हॉस्पिटल जाने से पहले भी उनकी यहाँ पे सॉफ्ट डाइट ही चल रही थी, और हॉस्पिटल में तो ऑब्वियसली उनको दलिया और खिचड़ी ही दी जा रही थी। लेकिन अभी आते वक्त मैं डाइटिशियन से प्रॉपर एक सॉफ्ट डाइट का चार्ट बना के लेके आई हूँ, क्योंकि अभी वो चपाती वगैरह नहीं खा सकती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि वो सिर्फ दलिया या खिचड़ी पे ही डिपेंड करें। इसीलिए आज मैं उनका टेस्ट चेंज करने के लिए फ्रूट कस्टर्ड उन्हें दूंगी। मम्मा के लिए फ्रूट कस्टर्ड बन रहा है, तो अपने डिनर में बन रहा है आज भरमा बैंगन। भरमा आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई स्पेशल फीलिंग में नहीं कर रही हूँ। आज का जो दिन था वो काफ़ी थका देने वाला था, तो फिर जब मैं थक जाती हूँ तो मैं इजी वाली रेसिपीज़ चूज़ करती हूँ। मतलब इन बैंगन में हम कोई स्टफिंग नहीं करेंगे, बस सिंपल इसको मैरिनेट करेंगे। दही में थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला, उसके बाद मैंने इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और उसके साथ इसमें डालेंगे हम गार्लिक थोड़ा सा ग्रेट करके। तो ये बैंगन को मैंने 4 कट लगा लिए थे, तो बस वो इसमें हमने डाल देने हैं, अच्छे से इनको कोट कर लेना है। मेक श्योर कर लीजिए कि जो हमने कट लगाए हैं उसके अंदर तक ये मैरिनेशन जो है वो चली जाए। उसके बाद एक बर्तन में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल गरम कर लीजिए और ये बैंगन एक एक करके उसमें डालते जाइए। 3 से 4 मिनट इसे लिड लगाकर मीडियम फ्लेम पे पकने दीजिए। आज मम्मा आ गए हैं और सबसे ज़्यादा खुशी मम्मा के आने की जो हुई है वो हुई है मिस्टर उदय प्रताप सिंह को। बहुत ज़्यादा। यू कैन सी हम इतना हेल्दी और इतना सिंपल हम खाना बना रहे हैं। सेलिब्रेट जो होता है वो हेल्दी और सिंपल खाने से नहीं होता, देखो डेडिकेशन होनी चाहिए। और एक इसको सबसे ज़्यादा खुशी है और एक इसको ये बर्गर इतना बड़ा है कि ये बंद नहीं हो रहा डब्बे में। उदय को सिर्फ एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है जंक फूड खाने का, और मम्मा के आने की खुशी को वो अपना मनपसंद फूड खा के सेलिब्रेट कर रहा है। खैर 3-4 मिनट बैंगन को भून लेने के बाद पलट लेना है, और उसके बाद जो मैरिनेशन हमारे पास बची हुई है वो भी हम इसमें डाल देंगे। लिड लगाकर मीडियम फ्लेम पे एक बार फिर से 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। अगर आप भी कभी इस तरह का बिल्कुल सिंपल सा डिनर ट्राई करें तो बैंगन के साथ साथ ये रेड़ू जरूर ट्राई करें। मतलब हमारे हिमाचल में रेड़ू कहते हैं, लेकिन आप इसे दही तड़का भी कह सकते हैं। और इसके लिए दही में थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छे से बीट कर लेना है। ऑयल में डालेंगे थोड़ा सा जीरा, सरसों के दाने, अजवाइन डालेंगे, साथ ही डालेंगे गार्लिक थोड़ा सा ग्रेट करके, या पेस्ट भी आप डाल सकते हैं, साथ ही नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, और बस फटाफट से फेंटा हुआ दही इसमें डाल देंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, अदरवाइज दही फट जाएगा। बस 2 मिनट के लिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे पका के बंद कर दीजिए। मतलब सिर्फ वार्म हो, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। खा के देखिएगा, बहुत स्वाद लगता है। कल मैंने कच्चे पपीते की चटनी बनाई थी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब प्याज नहीं डाला है, कच्चा पपीता डाल दिया, आंवला डाल दिया, कटा हुआ धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक डाल देंगे, साथ ही नमक डाल दीजिए। थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक भी डाला है। बस इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लीजिए थोड़ा सा पानी डाल के, और बहुत ही टेस्टी चटनी तैयार है। फैमिली में आपके रिलेशन कैसे हैं वो पता चलता है जब आप पे कोई मुश्किल वक्त आता है। एकदम से दीदी पहुंच गए। मैं हैरान थी कि घर का हर मेंबर अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था। कुलदीप जी ने कभी चपातियां नहीं बनाई, लेकिन कई बार क्या हो रहा था कि मैं हॉस्पिटल से आते हुए काफ़ी लेट हो जाती थी। सब्जी वगैरह दीदी बना देते थे। जैसे मैंने बताया कि तनु को भी डेंगू था तो उसकी भी टेक केयर करनी थी, तो चपातियाँ बहुत बार कुलदीप जी ने भी बनाई। और मेरे ख्याल से ये सब घरों में सबकी ड्यूटी होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे जो काम जिसके हिस्से आए उसे बिना कुछ ज़्यादा सोचे कर लेना चाहिए।
मम्मा के बीमार होने की वजह से अब मेरी रूटीन में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। काम करने के नए सिस्टम मुझे बनाने पड़ेंगे। जो भी बेस्ट रूटीन में क्रिएट करूँगी वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।